Hi everyone. So before I go to sleep tonight, I think there is something in my mind that I want to share with all of you, something very important. So it's about low glycemic floors. हम लोग सब बहुत रोटी और रूटीन में हमारा स्टेपल फूड है रोटी खाना. सो वी डिपेंड अपॉन अ लॉट ऑफ डिफरेंट फ्लोर्स, राइट. जैसे कि मोस्टली कंज्यूम करते हैं हम वीट फ्लोर. एंड व्रत के टाइम पे एक अलग तरह का आटा रहता है, कुट्टू का आटा वगैरह जिसे कहते हैं. और राइस फ्लोर भी कई डिशेस में यूज़ होता है काफ़ी कॉमनली. बेसन इज़ अगेन वन काइंड ऑफ अ फ्लोर. सो ये अलग अलग तरह के आटे हैं जिनके अंदर से आई थिंक वीट फ्लोर इज़ वन जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं. सो आई वांट टेल यू ऑल बिकॉज आजकल हम लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं. कोविड की वजह से वी आर नॉट गोइंग आउट मच, एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही है, रूटीन्स बहुत सीडेंट्री और लाइफ स्टाइल्स बहुत चेंज हो गए हैं. सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इनटेक दैट वी टेक. सो जो हमारा आटा रहता है, जैसे हम लोग रोज़ कंज्यूम जिसे करते हैं मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, अगर आप दो दो रोटी भी खाते हो तो दैट इज़ समथिंग बेसिक जो मेन इंग्रेडिएंट है आपकी बॉडीज़ में जा रहा है. एंड नाउ एज वी सी लॉट ऑफ पीपल हैव डेवलप्ड डायबिटीज़, मिड एज में बहुत कॉमन हो गया है. एंड लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर वेट लॉस एंड ऑल दिस. तो यहाँ पर आप चाहते हो कि आप अपने डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस कर पाओ. So there is a term आजकल चल रहा है, even आशीर्वाद and some brands have come up with this particular type of आटा which is called as a low glycemic आटा. लो ग्लाइसीमिक मीन्स सिंपली जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी कम रहेगी और अमाउंट ऑफ फाइबर कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा. देन ऑब्वियसली इस तरह का आटा जो होता है इट हेल्प्स टू स्टे इन योर बॉडी फॉर लॉन्गर एंड डजंट कॉन्ट्रीब्यूट टू अ शुगर रश. एंड slowly it helps to kind of get digested easily in your system. So definitely a much healthier choice, स्पेशली जो लोगों को सुबह मॉर्निंग में बिफोर फूड आपका डायबिटिक वैल्यूज़ थोड़ा ज़्यादा जाता है. अब रात को आप ऑलरेडी एक या दो रोटी ही खा रहे हो. आप बोलोगे कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ एंड आई एम ऑलरेडी टेकिंग जस्ट वन रोटी और टू रोटी, आई एम लिटरली स्टार्विंग माई सेल्फ और स्टिल मैं और कहाँ रिड्यूस करूँ. सो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया वेर यू कैन एक्चुअली चेंज योर डाइट. डेफिनेटली डॉक्टर से रिकमेंड करके चलिए. डू नॉट गो बाय everything that is on the internet and everything. Every body is different, every condition is different, but this is definitely one step towards improvement wherein एक है कि हम लोग लो ग्लाइसेमिक आटा की तरफ मूव कर जाएं. सो लो ग्लाइसेमिक फ्लोर्स जो होते हैं दे आर लाइक जैसे कि जितने भी नट्स हैं हमारे, वॉलनट का अगर आप आटा देखेंगे या आप फ्लैक्स सीड का फ्लोर देखेंगे, दे आर टोटली ज़ीरो ग्लाइसेमिक. सो मतलब उनमें बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट्स कम रहते हैं, बट डेफिनेटली दे आर वेरी मच ऑन द एक्सपेंसिव साइड एंड मे बी हमारी बॉडीज़ इतनी अडेप्टेड नहीं है उन सब के लिए, एंड दे आर नॉट फ्रीली अवेलेबल ऑल्सो. सो हम लोग इतना रूटीन में वो नहीं कंज्यूम करते हैं, इवन फॉर आर मल्टीग्रेन मिक्स आटा ऑल्सो. देन आती है कैटेगरी ऑफ लिग्यूमिनस फ्लोर्स, जैसे कि हमारे बेसन का आटा हो जाता है, सोया का आटा हो जाता है. तो ये भी बहुत ही हेल्दी माना जाता है. इनका भी जो कंटेंट है, कार्ब कंटेंट है, ग्लाइसीमिक वैल्यूज़ हैं वो लोअर ही हैं. एंड डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर दीज, मिक्स इट विद योर रूटीन आटा एंड गो फॉर इट. लेकिन रिमेंबर जो बेसन आप मार्केट से लाते हैं इट इज़ ऑलरेडी मिक्सड विद डिफरेंट अदर फ्लोर्स एज वेल. सो इट्स नॉट प्योर बेसन, so that is also going to contribute to its slightly higher glycemic content compared to अगर आप चक्की से पिसवा के लाते हो और that kind of a thing. So अब वीट फ्लोर जो आता है उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं. लाइक अगर आप देखेंगे कि जो बिल्कुल रिफाइंड फ्लोर जो मैदा हो जाता है, जिसके अंदर की उसकी वीट की जो सीड की आउटर कवरिंग है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, आपके पास बहुत ही रिफाइंड फ्लोर है, इट विल स्टे फॉर लॉन्गर. दैट इज़ द रीज़न इट सेल्स मोर, बट एंड फॉर अदर रीजंस एज वेल. लेकिन जो आपका मैदा है उसका ग्लाइसीमिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, उसमें कार्ब कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, फाइबर्स कंटेंट कम होते हैं, जिसकी वजह से इट इज़ नॉट अ प्रेफर्ड चॉइस. वीट ब्रांड इज़ अ प्रेफर्ड चॉइस. बट अगेन जो आपके पास आटा आता है पैकेट्स में, जो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज या हमारे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी सेल कर रहे हैं, तो सो दैट उनका शेल्फ लाइफ बढ़ सके आटे का, वो लोग उसको वीट को ज़्यादा ग्राइंड करके आपको प्रोवाइड करते हैं. सो इट इज़ लेसर ऑन फाइबर कंटेंट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिप्लेस दैट विद योर रेगुलर चक्की आटा, और आप चाहे तो घर पे यू कैन गेट अ होम आटा मिल और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, सो दैट
you can get your atta with maximum fiber content. Along with this, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, you should always opt for mixing a lot of other grains which are gonna be less glycemic. For example, रागी, ज्वार, बाजरा, ये बहुत ज़्यादा शेल्फ लाइफ कम कर देते हैं आटे की, तो आपको उसी अकॉर्डिंगली या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से you can add that in little amount in your रेगुलर ग्राइंड आटा. और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा मैजिक इंग्रेडिएंट है जो कि आपको फुलर भी रखेगा फॉर अ लॉन्गर टाइम. आपको ज़्यादा फुल और ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगेगी. एंड डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेरी कॉमन चॉइस, एंड दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं इसबगोल. इसबगोल आप सबने सुना होगा, शायद घरों में अवेलेबल भी होगा, कहीं शेल्फ पे पड़ा होगा, जो रूटीन में कोई नहीं खा रहा होगा. बट दैट कैन ऑल्सो बी ग्राउंड एंड मिक्सड विद योर रेगुलर आटा बिकॉज इट हैज़ very less glycemic content, excellent ingredient to be added into your routine आटा. तो उसका कुछ अमाउंट ज़रूर ऐड करिए. एंड देन there's one more thing called as oats. सो ओट्स आई थिंक हम लोग सब बड़े, एटलीस्ट मेरे जनरेशन के लोग जो बड़े हुए हैं, हमें छोटे होते तो हमने सुना भी नहीं था कि व्हाट इज़ ओट्स एंड ऑल. लेकिन डेफिनेटली आजकल बहुत ईजीली अवेलेबल है और इट्स अ वेरी हेल्दी चॉइस. लेकिन अगर आप ओट्स का कुछ भी बनाते हो तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बिकॉज इट्स काइंड ऑफ, आई थिंक किड्स स्टिल लाइक इट, सम प्रिपरेशंस ऑफ इट, बट इतना ज़्यादा आई एम नॉट यूज टू ऑफ इट. काइंड ऑफ बीइंग अ नॉर्थ इंडियन प्रॉबेबली और बीइंग फ्रॉम इंडिया, आई एम नॉट वेरी मच यूज टू ऑफ इट. बट आप कर सकते हैं यूज़. आप उसको ओट्स के आटे को आप ग्राइंड कर लीजिए एंड यू कैन मेक अ मिक्स ऑफ दैट विद योर रेगुलर आटा एंड आप ट्राई करिए. आई एम श्योर you'll get magic results and you'll be impressed. So do Google about it, do read about it, do try it yourself. I think it's a very healthy option. Go ahead. All the best.